Hello everyone, welcome to IFAS. Very good morning to all of you. Very good morning. So please write down in the comment box कौन कौन आ चुके हो जी, क्योंकि आज CSI नेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बातें होने वाले हैं, जहां पे एक्सपोनेंट्स और यूनिट डिजिट्स का टू स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स पे बहुत बार पूछा गया है, तो वो सवालें हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। बहुत सारे सवाल बेस्ड ऑन ओनली दिस टू टॉपिक्स वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे, एंड मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करोगे, तो इसीलिए एक पेन और पेपर हमेशा के लिए साथ रखिएगा जब भी ये क्लासेस आप अटेंड करते हो। यस गणेश, वेरी गुड मॉर्निंग। गौरव जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू। किवंदती शाहू इज गुड मॉर्निंग, वेलकम जी, वेलकम। तो आई होप कल का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एक्सपोनेंट्स एंड यूनिट डिजिट, और जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने के टाइम पे जो बैकग्राउंड का नॉलेज जरूरत है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर कितने मार्क्स का आते हैं? गणेश, टॉपिक वाइज जो कवर मैं करा रहा हूं यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा क्या 100% आप पकड़ सकते हो। ये यहां से ही क्वेश्चंस आएगा, जो बेसिक टॉपिक जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इन टॉपिकों के ऊपर अगर सवाल आएगा इसी से आने का चांसेस ज्यादा है। मैं ऐसे ही सवाल आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, और आपका जो दोस्त है जिसका भला चाहते हो उसको भी शेयर कर दीजिए। सितंबर में सीएसआई नेट है, बहुत ही कम दिन बाकी है, और इस टाइम पे आपको आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी आपसे हो पाएगा वही आपके लिए बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं। मेगा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम जी, वेलकम एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए देखते हैं जी आज पहला सवाल आपके लिए क्या है। तो देख सकते हो आप, सीएसआई ने जून 2021 यानी कि इस साल में मंथ ऑफ फरवरी में जो एग्जाम हुआ था 2022 में आफ्टर कोविड, उस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था शिफ्ट टू यानी इवनिंग शिफ्ट ऑफ लाइफ साइंस में। प्लीज बताइएगा जी। आरती जायसवाल, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। हरिप्या, वेरी गुड मॉर्निंग। कुसुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। तो ये सवाल कैसे करना होता है इस साल पे ही पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले भी पूछा जाते हैं, आज मतलब पहले भी पूछा जाता था, आज भी पूछा जाते हैं, इसीलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए ऑप्शन बी, किरणदती शाहू इज सेइंग। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ प्राची सिंह, गुड मॉर्निंग प्राची, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कुसुम, वेरी गुड मॉर्निंग। किवंदती सिंह, ऑप्शन बी। क्या आप अग्री करते हो? गोरख देवरे, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेगा बता रहा है ऑप्शन बी। क्या आप एग्री करते हो? यहां पर ही बात है, क्या आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, दैट इज द पॉइंट। मेगा बता रहा है ऑप्शन बी। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताऊंगा। आरती जायसवाल, फैंटास्टिक। आरती ने बिल्कुल सही जवाब बताया जी। यही गलती स्टूडेंट भी करके आए थे। तो आज कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए कंसेप्ट क्या है मैं बता रहा हूं, उसके बाद जवाब आप बताओगे। दुनिया में 2 कंसेप्ट होता है। अगर मैं बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं जी, अगर क्या बताऊं आपको कि 2 है, अगर मैं आपको बता दूं 2 है, मान लीजिए 2 टू द पावर 2 है, होल टू द पावर 3 है। ये जो कंसेप्ट है, देखिए 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, क्या बता रहा हूं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, होल टू द पावर। मैं क्या बता रहा हूं, होल टू द पावर। अगर 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 है, इस चीज को, अगर इस पावर को आप अंदर लाना चाहते हो, यानी कि ब्रैकेट को उठाना चाहते हो जी, हमेशा के लिए 2 एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पावर जो है मल्टीप्लाई होगा। आप देख सकते हो दिस इज सेम एज 2 टू द पावर 6, क्योंकि यहां पे एक ब्रैकेट है जी। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए,
मैं क्या बता रहा हूं, 2 टू द पावर 3। आई एम नॉट सेइंग होल टू द पावर। तो अगर 2 टू द पावर 3 होगा तो आप ही बताइए जी, 2 बेस है, 2 को बेस पे ही रखिए और पावर में 2 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या है, सारे स्टूडेंट मुझे बताइए। 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या है आपको पता है? 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है सर 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना। यानी कि बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 2 टू द पावर 3 क्या होता है जी? 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 हो जाते हैं। वेरी गुड, 8। यानी कि ये जो पावर है ना, इसमें जी 8 आएगा। मतलब सर 2 टू द पावर 3 आया था 2 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 ये क्या था, 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, और ये था 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3। दोनों अलग है जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, लैंग्वेज पे ध्यान दो। होल टू द पावर अगर ब्रैकेट होगा, होल टू द पावर नहीं तो नॉर्मल प्रोनाउंस करिए। 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इज 8, तो ये दो कभी भी इक्वल नहीं है। समझ में आ गया कंसेप्ट? अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, सर ये क्वेश्चन फिजिकल साइंस में भी आया था, जी हाँ हर सब्जेक्ट में आते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर समझ में आ गया ये कंसेप्ट जो अभी आपको बताया, तो इसका वैल्यू क्या होगा जी? 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर। टेल मी, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, सारे स्टूडेंट सही जवाब बताइएगा। गलत जवाब बताने का कोई मौका ही नहीं रहा आपके पास। प्लीज बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ इट। गणेश बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो सीएसआई नेट जून 2021 यानी इस साल में फरवरी में आए थे? वेरी गुड गणेश, फैंटास्टिक, सारे स्टूडेंट बताइए। गणेश वेरी गुड, आरती आप तो बता चुके थे आपने। प्राची वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक। और भी स्टूडेंट कमेंट करिए। मनीष पटेल ऑप्शन 3 वेरी गुड, मैंने क्या बताया आपसे ही होगा। तो देखिए 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, सर 2 टू द पावर 2 यानी आप देख सकते हो ऐसे 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, इन दोनों को अगर पहले सोचो तो 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 यानी कि सर 2 टू द पावर 4 यानी कि सर 2 टू द पावर 4 यानी 16, यानी 2 टू द पावर 16 हो जाएगा जी इसका जवाब। समझ में आया कि नहीं आया? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, समझ में आया कि नहीं आया जी? क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट डाउन सीसी, दिस कंसेप्ट इज क्लियर। यही है कंसेप्ट जिसके ऊपर सवाल आए थे कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है और कब नॉर्मल पावर लेना है। ये सिंपल बातें हैं। वेरी गुड, क्लियर। गोरख बता रहे हैं क्लियर सर, हरप्रियाद क्लियर, आरती क्लियर, एंड किरण दत्ती शाहू सिंह क्लियर, कुसुम बता रहा है क्लियर, मेघा बता रहा है क्लियर। क्या बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और भी ऐसे हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आज। उसके साथ आपको पता है आज एक्सपोनेंट्स एंड यूनिट डिजिट वाला सवाल जो बार बार सीएसआई नेट पे आया है, उसी सवाल को टारगेट करके हम पढ़ाई करेंगे और 7 सवाल आप सॉल्व करोगे आज मेरे साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं जी और देखते हैं सवाल क्या है आपके लिए। एक बेहतरीन सवाल जो आया था जून 2019 लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस के पेपर में। Which of the following is largest? क्या क्वेश्चन है? Which of the following is the largest? Which of the following is the largest? This is the question for you. I believe आपको हो जाएगा। आप प्लीज ट्राई करिए, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। Which of the following is the largest? Which of the following is the largest? Please write down in the comment box which of the following is the largest. करिए आप।
वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टूडेंट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से ट्राई किया, वेरी गुड। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ वारती, वेरी गुड मॉर्निंग जी वारती, वेलकम। अच्छा, मनीष पाटिल इज सेइंग ऑप्शन 2, यहाँ पे गणेश बता रहा है ऑप्शन 2, भारती बता रहा है ऑप्शन 3, किरण दत्ती आप बता रहे हो ऑप्शन 4, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अंजलि आरती आप लोग बता रहे हो 2 1, मतलब करीब करीब आप लोग मिलकर 1 2 3 4 सब कुछ बता दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा, राइट। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, कोई एक करेक्ट होगा। तो देखिए इसीलिए ये सीरीज मैं लेकर आया हूं, आज कंसेप्ट क्लियर करके जाओगे आप। देखिए सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बताया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज सर चारों एक्सपोनेंट्स है, यानी बेस, इसको हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं पावर, ये 2 टू द पावर 50 है। तो ये जो है आप देख सकते हो ये नंबर पर्टिकुलर है 2 टू द पावर 50, दूसरा है 3 टू द पावर 40, तीसरा जो है जी 4 टू द पावर 30, चौथा जो है जी 5 टू द पावर 20। तो ये सारे जो है जी, गुड मॉर्निंग अंसारी, वेलकम वेलकम वेलकम, टाइम पे आया करो आप लोग, 10 बजे आया करो, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप सीएसआई नेट का एग्जाम देना चाहते हो। तो आप देखिए यहां पे देखिए चारों एक्सपोनेंट्स का जो बातें मैं कह रहा था इसका कंपैरिजन आपको करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे कोई भी सवाल चाहे हो उसको कैसे करना है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या लगता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं, मान लीजिए क्वेश्चन करता हूं ऐसा, क्वेश्चन क्या है सर, 2 टू द पावर 3 इज बिगर या 2 टू द पावर 5 इज बिगर, मुझे बताइए। सब बता पाएगा, बच्चे बच्चे बता पाएगा, आप मुझे बताइए 2 टू द पावर 3 बिगर है जी या 2 टू द पावर 5। नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके। एक को सेम करना पावर या सारी चीज बताऊंगा भर्ती में एक एक करके, आप मुझे बताइए 2 टू द पावर 3 इज बिगर और 2 टू द पावर 5 इज बिगर, कौन सा वैल्यू बिगर होगा? प्लीज बताइए 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 5, 3 या 5, प्लीज बताइए व्हिच इज बिगर, आप सिंपल लैंग्वेज में बताइए। Which should be bigger? Which should be bigger? 2 to the power 5, आरती, अंसारी, गणेश, वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि देखो सर दोनों में जो बेस है ना, ये दो बेस सेम है। अगर मैं बता दूं यहाँ पे जी, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा कि दोनों में सर बेस जो है ना, बेस 1 और बेस 2 ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है जी, हाँ ये इक्वल है। अब पावर में जो बड़ा होगा ऑब्वियस बात है वही वैल्यू ज्यादा देने वाले हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 5 मतलब 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करना, यानी कि सर अगर 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 5 है, आप इजीली बता पाओगे ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर देन सिंपल। ऑप्शन 2 में अगर मैं बता दूं जी, और एक बात, ऑप्शन 2 में अगर मैं बता दूं जी आपको कि 2 टू द पावर 5 बिगर है या 3 टू द पावर 5 बिगर, मुझे बताइए 2 टू द पावर 5 बिगर है या 3 टू द पावर 5 बिगर है। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन सा बिगर वैल्यू देगा आपको, 2 टू द पावर 5 या 3 टू द पावर 5, जल्दी बताइए। 3 टू द पावर 5, क्यों सर? वेरी गुड, क्योंकि सर 2 जो है ना उससे 3 बिगर है और 5 तो दोनों में सेम है, यानी कि अगर पावर सेम हो जाते हैं, अगर पावर सेम हो जाते हैं, जिसका बेस बड़ा है वही बड़ा होगा, अगर बेस सेम हो जाते हैं सर, जिसका पावर बड़ा है वही बड़ा होगा। तो अगर उसको रूल के तरह आप ट्रीट करोगे, देखिए अगर रूल के तरह ट्रीट करोगे, मैं आपको एकदम रूल बता रहा हूं, क्या क्या रूल है, बस तीनों रूल है, वो अगर समझ जाते हो और कुछ पढ़ने का नहीं। रूल नंबर 1, अगर मैं मान लीजिए इसको मैं बताता हूं बेस 1 टू द पावर 1 और बी को मैं बताता हूं बेस 2 टू द पावर 2, ठीक है ना। रूल नंबर 1 कहते हैं जी, रूल नंबर 1 क्या कहते हैं? रूल नंबर 1 आपको कहते हैं कि अगर, रूल नंबर 1 कहते हैं अगर बेस 1 इक्वल बेस 2 होगा, अगर दोनों का बेस सेम है तो जिसका पावर बड़ा है, मान लीजिए P1 ग्रेटर देन P2, तो जिसका पावर ज्यादा बड़ा होगा उसका ही वैल्यू ज्यादा आएगा, यानी A ग्रेटर देन B।
आप नोट डाउन कर लिख सकते हो। दिस इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू सॉल्व सच क्वेश्चन। क्वेश्चन चाहे जो भी हो, कंसेप्ट वो ही है। तो प्लीज नोट इट डाउन। अगर आप चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। एक कंसेप्ट तो ये हो गया सर, अब अभी अभी जो बताया ए ग्रेटर देन बी अगर होगा, मतलब ए ग्रेटर देन बी कब होगा, b1 b2 इक्वल हो गया, p1 p2 से बिगर हो गया। लेट मी टेक वन मोर पेज टू एक्सप्लेन इट ब्यूटिफुली। क्या बताया सर ने, रूल क्या बता रहे हो एक्सपोनेंट के बारे में? मैं बताया आपको ए जो है, ए अगर बेस टू द पावर 1 पावर टू द पावर 1 और बी जो है और वो बेस टू द पावर 2 पावर टू द, ये ऐसा है बेस टू द पावर 2। अगर ऐसा है सर, कंडीशन 1 बताते हैं अगर b1 और b2 इक्वल है, मतलब दोनों का बेस सेम है, तो जिसका पावर बिगर होगा ना सर, जिसका पावर बिगर होगा और वो नंबर आराम से बड़ा हो जाएगा, सिंपल एज दैट। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन बताते हैं जी, अगर पावर सेम है, पावर सेम है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 2 टू द पावर 5 ग्रेटर देन 2 टू द पावर 3, P1 इक्वल P2, अगर बेस 1 ग्रेटर देन बेस 2 होगा तो A ग्रेटर देन B हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं आपको, क्या बताऊं आपको कि 2 टू द पावर P जो है ऑब्वियसली 3 टू द पावर 3 से छोटा होगा, जिसका बेस बड़ा और वो वैल्यू भी बड़ा, एज सिंपल एज दैट। एंड द थर्ड रूल जो आपको चाहना, मतलब याद रखना है, समझना है, वो है अगर पावर भी बिगर है और बेस भी बिगर है, पावर भी बिगर है और बेस भी बिगर है, देन ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल इज सिंपल, मान लीजिए 5 टू द पावर 6 should be always greater than 2 to the power 3। कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ये छोटा बन जाएगा। ये तीनों ही है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं गेस करते हो जी, गेस करके क्वेश्चन सॉल्व करना रिस्की है। आप गेस करके क्वेश्चन जो कर सकते हो वो भी उसको ट्रिक आप कह सकते हो, मैं बहुत सारे शॉर्टकट बताता हूँ, ऑप्शन से बताता हूँ, दोज आर मेथड। लेकिन वाइल्ड गेस करना जो है बिल्कुल लॉजिकल नहीं। अगर मैं आपको बता दूं, एक सवाल बताता हूं आपको, मैं अगर आपको क्वेश्चन करूं कि 7 टू द पावर 6 बिगर है या 6 टू द पावर 7, क्या बता पाओगे? सच बताइए, एकदम देखकर ही क्या बता पाओगे? 7 टू द पावर 6 या 6 टू द पावर 7 देखकर क्या बता पाओगे आप? जल्दी बताइए, राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। क्या आप देखकर बता पाओगे? जी नहीं सर, मुश्किल होगा। एक तो 7 बेस इससे ज्यादा है, लेकिन सर पावर इसका छोटा इसका बड़ा है, मतलब उल्टा हो गया ना सर। उल्टा होने के बाद कैसे हम बता पाएंगे? तो बिल्कुल आप कुछ नहीं बता पाओगे जी। सो एकदम एग्जाम हॉल में बैठ के ऐसा गेस मत करिएगा, ऐसा लग रहा है ये बड़ा होगा, लग रहा है से कुछ नहीं होगा। तो ये ही तीनों बेसिक फैक्ट्स है जिससे हर एक सवाल होते हैं जी। समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट करो। यही तीनों फैक्ट है जिससे हर एक सवाल आएगा जी। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट पे बताओ और इसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखो। अभी मैं क्या बताया आपको, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखो जी। मैं अभी क्या बताया था आपको, 2 टू द पावर 50, 3 टू द पावर 40, 5 टू द पावर 20, 4 टू द पावर 30 है। यानी कि ये जो चारों टाइप ऑफ नंबर्स है, इनमें कौन लार्जेस्ट बताना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, लार्जेस्ट है या छोटा है देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस या पावर को सेम करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बताइए कौन सा इजी है, पावर सेम करना इजी है या बेस सेम करना इजी है? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल पता है आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब में पढ़ाई करते हो यार। देखो जो ध्यान देकर पढ़ाई करोगे उसी को फायदे है। अगर आपका मन इधर उधर जा रहा है तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा जी। मेरा काम है आपको पढ़ाना, सारी चीज जैसा जरूरत है मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब है नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल जी। आपको इस प्लेटफॉर्म में सारी चीज मिलेगा, बट ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कंसेंट्रेशन इज द की। ठीक है, चलो आप देख सकते हो ये जो सवाल है,
आप मुझे बताइए पावर सेम करना इजी होगा या बेस सेम करना, क्योंकि अभी अभी आपने देखा पावर या बेस सेम होता है तो दुनिया में सबसे इजी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। पावर, वेरी वेरी गुड भारती, भारती ने बताया पावर। क्यों सर? देखो सर 2 टू द पावर 50 है, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे इसको 5 इंटू 10 लिख सकते हो। जी हाँ सर 3 टू द पावर 40 है, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे इसको 4 इंटू 10 लिख सकते हो। जी हाँ 5 टू द पावर 20 है, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे 2 इंटू 10 लिख सकते हो। जी हाँ 4 टू द पावर 30 है सर, 3 इंटू 10 लिख सकते हो। जी हाँ इससे फायदे क्या है सर? अभी अभी क्या बताया था होल टू दी पावर, पावर के बारे में, होल टू दी पावर के बारे में क्या बताया था जी? मैंने बताया था अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप इसको 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 10। जी बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी कमेंट करके बताइए, बताया था कि नहीं बताया था मैंने? अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो जी, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो जी, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो जी, और अगर ऐसा है तो 4 टू द पावर 3 होल टू द पावर 10 लिख सकते। हाँ या ना कमेंट करके बताओ, हाँ या ना कमेंट करके बताओ। तो सर ये बन गया 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 10, ये बन गया 3 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 10, ये बन गया 4 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 10, और ये बन गया 5 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 10। अभी तो बच्चों को पता है इसका वैल्यू 2 टू दी पावर 5 क्या होता है जी? सर 32 है ना, बच्चों को पता है। सर 3 टू दी पावर 4 क्या होगा? मेरे साथ साथ बताइए 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या है? 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है? 3 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है जी? जल्दी बताओ 3 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है? 3 टू द पावर 4 मतलब सर 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, आपको पता है गुण मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड होता है, तो 9 इंटू 9 यानी 81 होता है ना सर जी? जी हाँ वेरी गुड आरती, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड अंजलि, वेरी वेरी गुड अंसारी। 81 सर यहाँ पे बताइए, और बताइए, और बताइए सर, और बताइए 4 टू द पावर 3 क्या होगा? और बताइए 4 टू द पावर 3 क्या होगा? सर 4 टू द पावर 3 बताओ कमेंट करके, कौन बताएगा 4 टू द पावर 3 क्या होगा? अंसारी कमेंट करिए। 64 ना सर, अच्छा। और 5 टू द पावर 2 क्या होगा? सर 25 ना जी। अब मुझे बताइए कि कौन सा बिगर है कौन सा छोटा है? कुछ भी तो नहीं रहा ना। अभी मुझे बताइए 32, 81, 64, 25 में कौन बड़ा है सर? 81 बड़ा है ना सर, यस और नो? पावर सबका सेम, बेस जिसका बड़ा वो भाई साहब बड़ा। क्या लगा? वो ही तीनों रूल जो अभी के अभी आपको बताया था मैं जी, इसके बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। घर पे प्रैक्टिस करिए, समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो यानी कि इसका जवाब होगा 3 टू दी पावर 40। बिल्कुल सही बताया था आपने। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मजा आया कि नहीं आया? कंसेप्ट धीरे धीरे दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा जी। इसी कंसेप्ट के माध्यम से आपको मार्क्स मिलने वाला है सीएसआई नेट पार्ट ए में। तो ये ऑप्शन 2 इज ग्रेटर, वेरी 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 गुड आंसर, वेरी गुड आरती, क्लियर। गणेश बता रहा है क्लियर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो समझ में आ गया, यस सर क्रिस्टल क्लियर, आंसर ही ने बताया। तो ऐसे करना है सवाल, मैं बहुत सारी चीज बता चुका हूं, अभी आपके ऊपर है वो आप कैसे याद रखोगे। इसके ऊपर और 2-3 सवाले हैं जो आपको करना पड़ेगा घर पे। इसके ऊपर और 2-3 सवाल मैं बता रहा हूं, पीवाईक्यू ही है। इसके ऊपर और 2-3 पीवाईक्यू है जो घर पे आपको करना पड़ेगा, ये आपका होम टास्क है। ठीक है, होम टास्क करो। चलो आगे बढ़ते हैं, करिए ये सवाल करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। ये सवाल आया था जून 2019 लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस के एग्जाम में। आप सॉल्व करिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं और बताइए। जी बताइए, क्या बात क्या बात। शमप्ति बता रहा है सर 1,
चमकती बता रहा है 1, शीतल उस तरफ बता रहा है सर 3rd। ओके, फिर से हम देख सकते हैं अलग अलग जगह पे बोर्ड जा रहा है, अच्छी बात है। हाँ, गणतंत्र देखने को मिल रहा है, राइट, आपको पता है, बताइए। तो यहाँ पे आप बताओ, वेरी गुड पूजा राय सिंह, ऑप्शन 1, डिफरेंट आंसर्स आर कमिंग। जिसको पता है उसको तो है ही, जिसको नहीं है आज के बाद इजी बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये लास्ट डिजिट वाला सवाल। दो काइंड ऑफ सवाल आते हैं, एक तो डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 2 to the power 17 to the power 2 to the power 17। ऐसे सवाल गेट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जल्दी बताइए अंजलि, वेरी गुड। ऑलरेडी मैं ये ऐसा सवाल करवा चुका हूं, फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वे पे आज बताऊंगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब बताया। पलक बता रहा है 3, अंजलि शाइनी बता रहा है 3, परमन नीता, अरे नीता परमर बता रहा है 7 होगा सर, क्या बात नीता। गणेश बता रहा है कि सर 1 होगा, राइट। तो ठीक है, देख लेते हैं इसका जवाब क्या आना चाहिए। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 2017 to the power 2017। तो देखिए, लास्ट डिजिट का चाहे कोई भी सवाल हो, ये डिपेंड करता है कंसेप्ट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं पावर साइकिल। क्या कहते हैं जी? पावर साइकिल का कंसेप्ट। पावर साइकिल क्या है? बहुत सिंपल बात है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। अगर मैं मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं 7 है यहाँ पे ना, 7। अगर ये क्वेश्चन आता 2017 ना आके, अगर क्वेश्चन होता 7 to the power 2017 का लास्ट डिजिट क्या है, अगर क्वेश्चन होता 17 to the power 2017 का लास्ट डिजिट क्या है, या फिर अगर क्वेश्चन होता 217 to the power 2017 का लास्ट डिजिट क्या है, सेम ही आते हैं स्टूडेंट। क्यों जी? क्योंकि लास्ट डिजिट सिर्फ डिपेंड करता है लास्ट डिजिट के ऊपर। ऐसा क्यों बता रहे हो जी? क्यों नहीं? मान लीजिए 3 स्क्वायर आप करते हो, लास्ट डिजिट क्या आता है? 9 आते हैं। अगर 23 स्क्वायर करोगे क्या आएगा, आप मुझे बताइए। देखो 23 into 23, मैं वैदिक से करता हूं, आप नॉर्मली करिए। 3 3 9 आ जाएगा, इस तरफ क्या आएगा बाद में छोड़िए, इसका भी यूनिट डिजिट 9 ही आएगा ना, या लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कुछ भी बताओ 9 ही आएगा। सो सर लास्ट डिजिट ओनली डिपेंड्स ऑन लास्ट डिजिट। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट सिर्फ डिपेंड करेगा लास्ट डिजिट के ऊपर, यानी 7 का पावर साइकिल के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना पड़ेगा। पावर साइकिल होता क्या है जी? करना क्या होता है? सिंपल काम करना पड़ता है, पावर निकालिए। 7 to the power 1 क्या होता है? लास्ट डिजिट 7। सिर्फ लास्ट डिजिट के बारे में हमको ख्याल रखना है, क्योंकि जवाब में वही ढूंढना है। 7 स्क्वायर क्या होगा जी? 7 स्क्वायर 49, यानी लास्ट डिजिट 9। 7 7 49, सो लास्ट डिजिट 9। 7 क्यूब आप देख सकते हो, 7 पहले 9 आया है, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, 7 स्क्वायर 49 आ चुका है। जब 7 क्यूब करोगे और 7 मल्टीप्लाई करोगे, 7 9 3 आ जाएगा, तो इसमें भी लास्ट डिजिट 3 आ जाएगा। प्लीज बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। पूरा करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट के साथ 7 7 मल्टीप्लाई करते जाओ और लास्ट डिजिट निकालते जाओ। लास्ट डिजिट के साथ 7 7 मल्टीप्लाई करते जाओ जी, और लास्ट डिजिट निकालते जाओ। 3 आ गया, उसके बाद 7 to the power 4, उसके बाद 7 to the power 4। 7 to the power 4 क्या होता है जी? सर 7 3 21, यानी 1। उसके बाद 7 to the power 5, लास्ट डिजिट क्या होगा जी? 7 आ गया ना सर लौट के। मतलब ये जो लास्ट डिजिट है, अभी देखो 7 के बाद फिर से 9 आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 1 आएगा, मतलब 7 9 3 1, 7 9 3 1, यही बार बार रिपीट करेगा। इसी कारण पे इसको हम एक साइकिल बताते हैं। आप बहुत सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो और साइकिल वाला जो लैंग्वेज है ये आप देख चुके हो। एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, मतलब बार बार 4 नंबर का एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1। क्लियर है? तो अभी देखो साइकिल ऑफ लेंथ 4, वेरी गुड आंसर, आपको तो सब पता है, वेरी गुड। तो देखो इस साइकिल का लेंथ जो है ये 4 है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कोई भी नंबर अगर आप 2 ले लेते हो तो सर 2 का पावर का भी साइकिल क्या 4 आएगा? आप करके देखो ना, बहुत तो सिंपल बात है, बस लास्ट डिजिट देखो कि क्या 4 आता है। हमेशा 4 नहीं आता है जी, जैसे बहुत सारे नंबर है जिसका साइकिल लेंथ डिफरेंट, हर एक का अलग होगा, सेम भी हो सकता है, बट द थिंग इज दैट किसके लिए लेंथ 4 है? 7 के लिए। जो आपका लेंथ आ चुका है उस लेंथ से पावर को डिवाइड करना पड़ेगा।
जो आपका लेंथ आ चुका है उससे पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। 2017 डिवाइडेड बाय 4, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है वो नंबर भी 4 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बहुत बातें करके मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, शॉर्ट वे पे मैं आपको बता रहा हूं। किसी को भी समझने में दिक्कत होगा प्लीज बताइएगा। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे टाइम लिमिटेड रहते हैं, तो आपको बताने के लिए बहुत सारा टाइम नहीं मिलेगा जी। प्लीज बताइएगा व्हाई इफ समथिंग इज नॉट क्लियर टू यू। ठीक है, तो आप देखो रिमाइंडर 1 आया है, आप नॉर्मली भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड करके आप देखो रिमाइंडर 1 आएगा। मेरा ट्रिक भी लगा सकते हो, यानी लास्ट 2 डिजिट 4 से अगर डिविजिबल होता, अगर 2016 होता, आपको पता है ये जो 16 है 4 से डिविजिबल है, 2016 में 4 से डिविजिबल है, मतलब 2017 एक ज्यादा है। इसको देखना कैसे है, लास्ट 2 डिजिट से सिर्फ देख सकते हो आप। अगर मैं बता दूं आपको 2018 है जी, रिमाइंडर क्या आएगा, तो 18 को 4 से डिवाइड करो, क्या आता है, रिमाइंडर 2 आता है, मतलब रिमाइंडर 2 आएगा। दैट इज द ट्रिक। ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो देखो रिमाइंडर आपको मिल गया है, तो इससे क्या करूं सर, खाना है या क्या करना है इसको, कुछ नहीं, अभी यहां पे आ जाओ जी। रिमाइंडर अगर 1 है ना, अगर रिमाइंडर 1 है ना, तो पहला नंबर, लेट मी यूज अनदर कलर, अगर रिमाइंडर 1 है ना जी, तो पहला नंबर जो है वो आपका, पहला नंबर जो है वो आपका लास्ट डिजिट बन जाएगा। अगर रिमाइंडर सर 2 है ना, तो सेकेंड नंबर जो है वो आपका लास्ट डिजिट बन जाएगा। सर अगर रिमाइंडर 3 है ना, तो थर्ड नंबर जो है साइकिल में वो आपका लास्ट डिजिट बन जाएगा। और 4 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 बन गया, यानी कि अगर मान लीजिए ये सवाल में पूछा जाता है 2017 टू द पावर 2016 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बन जाते हैं, तो अगर 0 बन गया तो लास्ट डिजिट 4 यानी 1 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। वेरी गुड, सो ऑप्शन 7 आरती जायसवाल, वेरी वेरी गुड जी। सर ऑप्शन, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट प्लीज बताइए। रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया है, तो अगर रिमाइंडर 1 आया है तो 7931 में व्हिच शुड बी द लास्ट डिजिट, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगर रिमाइंडर 1 आया है व्हिच शुड बी द लास्ट डिजिट, प्लीज बताइए। पलक बताइए, सिद्धि बताइए, शीतल बताइए, भारती बताइए। आपको अगर पता भी है तो अच्छा रिवीजन मिल जाएगा, PYQ है, तो मुझे जल्दी जल्दी बताइए कौन सा लास्ट डिजिट बन जाएगा। वेरी वेरी गुड शीतल जून, वेरी वेरी गुड भारती, थोड़ा देखकर बताइए ऑप्शन 3 में कौन है, प्लीज देख के बताइए। 7 बन जाएगा, वेरी वेरी गुड हरिप्रिया, वेरी गुड अंसारी, क्या बात क्या बात, हमारे सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो फिर से एक बार बता दूं मेथड क्या है जी, आपको साइकिल लेंथ निकालना पड़ेगा पावर से, प्लीज इसको रट्टा मत मारिए। आप बहुत रट लेते हो चीजों को, रटने के बाद एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भी अगर गलती हो जाएगा कंसेप्ट में, पूरा चीज खत्म हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट, मार्क्स भी वेस्ट। सिंपल बात है ना, पावर ले लो, उसका लास्ट डिजिट देखो, ठीक है। पावर साइकिल का लेंथ निकालिए, जैसा 7 के लिए 4 आता है, अगर 6 बता दूं मैं, 6 टू द पावर 1 भी लास्ट डिजिट 6 आएगा, 6 स्क्वायर 36 लास्ट डिजिट 6 आएगा, 6 क्यूब भी लास्ट डिजिट 6 आएगा, हर बार 6 आता है, तो उसका पावर साइकिल का लेंथ 1 होता है ऐसे। तो ये निकाला आपने, लेंथ 4 आ गया, उससे पावर को डिवाइड करो, पावर मतलब 2017 पावर में जो है उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आता है पावर साइकिल में वो बन जाएगा लास्ट डिजिट। अगर 2 आएगा सेकंड, 3 आएगा 3, 0 आएगा लास्ट वाला, दैट्स इट। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, तो आंसर शुड बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल को सॉल्व करिए और बताइए, इस सवाल को सॉल्व करिए जी और बताइए, इस सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए और बताइए। मुझे बिल्कुल बिलीव है आप लोग बेहतरीन तरीके से कर पाओगे इस सवाल को। इस सवाल को करिए और बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। व्हाट इज द रिमाइंडर when 3 to the power 256 is divided by 5। मैं आपको बता दूं
जून 2017 में ये सवाल आया। जून 2017 केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेस में ये सवाल पूछा गया था। जून 2017 का सवाल है, जरूर आप कर पाओगे। गरक देवरे बता रहा है 2, गरक देवरे बता रहा है 2, गरक देवरे बता रहा है 2। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं क्लू बता दूं जी। क्लू ऐसा है कि आपने अभी अभी लास्ट डिजिट पढ़ाई किया, पहले आप लास्ट डिजिट निकालिए, पहले तो लास्ट डिजिट निकालिए। मैं अगर बता दूं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल के, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ, पहले इस सवाल को सॉल्व करिए। 3 to the power 256, मुझे बताइए अगर मैं ये सवाल करूं आपको, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 3 to the power 256, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, प्लीज बताइए मुझे। वेरी गुड, सारे स्टूडेंट लास्ट डिजिट निकालिए, पहले तो लास्ट डिजिट निकालिए, बाकी का काम बाद में। जो इंस्ट्रक्शन देता हूं एज पर दैट काम करते जाइए। शीतल 1 बता रहा है, आंसर 1 बता रहा है, क्या बात, हमारे स्टूडेंट सब ज्वेल है। सिद्धि बता रहा है 1, गणेश बता रहा है 1, अच्छा सिद्धि बता रहा है। इतना स्टूडेंट हो, प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट करिए, घर पे हो आराम से पार्टिसिपेट करिए, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी एक्टिव जी, यू हैव टू बी एक्टिव। मॉर्निंग का टाइम है, इंडिया में मानसून है, बहुत सारे जगह पे बारिश हो रहा है, बट आलसी हम नहीं बन पाएंगे जी, ठीक है। खुद को समझाइए, आलसी आप नहीं बन पाओगे जी। एग्जाम बहुत करीब है, कुछ ही महीने का बात है। इट कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन चेंज सो मेनी थिंग्स। आपका सराउंडिंग चेंज कर सकता है, एवरी पॉसिबल थिंग, फिनेंशियली, मेंटली, सोशली, एवरी पोजीशन की तरफ से आपका चेंज आ सकता है अगर आप 2 मंथ आलसी नहीं बनोगे, ठीक है। तो मेहनत करिए, रंग लाएगा मेहनत। वेरी गुड, हरिप्रिया बता रहा है 1, गणेश बता रहा है 1, वेरी वेरी गुड, क्या बात। तो क्या करना है देखते हैं 1 आएगा कि नहीं। तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए 3 का पावर साइकिल, सर 3 to the power 1 लास्ट डिजिट जो है 3 आता है, 3 स्क्वायर लास्ट डिजिट 9 आता है, 3 क्यूब सर 3 9 27 यानी 7 आता है, 3 to the power 4 3 7 21 यानी 1। देखिए मैं पूरा कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इससे 3 मल्टीप्लाई किया, मैंने देखा 3 7 21 होगा तो लास्ट डिजिट 1 होगा। समझ में आ रहा है ना मेरे बात। तो अभी 3 to the power 5 करो, सर फिर से लौट के 3 आ रहा है, मतलब स्टॉप कर जाओ। जब भी रिपीट टेलीकास्ट आप देखोगे, हाईलाइट किसी को देखना पसंद नहीं होता, वी लव लाइव थिंग्स, राइट। जो लाइव होता है, चाहे यूट्यूब लाइव हो या क्रिकेट लाइव हो, उसका एनर्जी कुछ अलग होता है। तो स्टॉप कर जाओ, अभी 4 जो आ जाएगा मतलब साइकिल लेंथ 4 हो गया। साइकिल लेंथ क्या हो गया जी, 4 हो गया। साइकिल लेंथ अगर 4 हो गया, 256 को 4 से डिवाइड करो। आपको अगर वैदिक में नॉर्मल वाला रूल पता नहीं है, नॉर्मली डिवाइड करिए। देखो 4 से करोगे 56 को तो क्या होता है, आपको पता है 4 1 जा 4, 1 4 4 जा 16, यानी कि रिमाइंडर बन जाएगा 0। 256 को 4 से डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो रिमाइंडर 0 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, राइट डाउन सीसी। मेरे साथ साथ चीजें अगर हर स्टेप समझ में आ रहा है, रिमाइंडर बन गया एक 0, रिमाइंडर बन जाएगा 0 अगर आप 4 से डिवाइड करते हो 56 को, यानी 256 से भी डिवाइड करोगे 256 को 4 से तो 0 ही आएगा। रिमाइंडर 0 बन गया सर, मतलब कौन सा होगा सर, 1। वेरी गुड, फैंटास्टिक। रिमाइंडर 0 होगा तो लास्ट वाला मैंने बार बार बताया था, समझा के बताया था। प्लीज रटो मत, समझ कर पढ़ाई करो, बार बार बताता हूं मैं, रटो मत। 4 से डिवाइड करके ये आ गया 0, यानी लास्ट वाला, यानी 1 लास्ट डिजिट है। अभी देखिए मजेदार बात, 31 41 51 कोई भी नंबर ले लीजिए, 11 कोई भी नंबर जिसका एंड में 1 है, उसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, मान लीजिए 30 को, 5 6 30, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब सर अगर लास्ट डिजिट पता है तो इस सवाल को भी आप कर सकते हो। तो लास्ट डिजिट के ऊपर ये 2 सवाल आएगा जी, देख लीजिए। आपको सारे सवाल मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम में आएगा तो 100% करना है। बहुत ज्यादा चांस है लाइफ साइंस केमिकल साइंसेस में डीटो सवाल भी आ जाता है, कभी कभार मैथ फिजिक्स में भी रिपीट भी हो जाते हैं। तो देख सकते हो आप, मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर पे एंड पे अगर 1 है, 5 से डिवाइड करने के बाद भी 1 ही रहेगा।
क्यों सर? क्योंकि सिंपल बात है ना, आप देखो ना, ऑब्जर्व करो, 11, 31, 41, 51, उसके आगे वाला नंबर जस्ट 51 के आगे 50 था, 41 के आगे 40 था, वो 5 से डिविजिबल होता है, 1 ही रिमाइंडर आएगा, यानी आंसर बन जाएगा। वेरी गुड आरती, वेरी गुड अंसारी। सारे स्टूडेंट बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कंसेप्ट? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सवाल आपके लिए, बहुत ज्यादा चांस है लास्ट डिजिट से सवाल आएगा, तो ये सवाल इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर, सिद्धि ने बताई, वेरी गुड। पलक, यस सर, बहुत बहुत खूब। तो ये था सवाल जो आपको करना था, एंड मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट फैंटास्टिक, इन अ वेरी फैंटास्टिक वे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एक साथ। चलो करिए। ये सवाल पूछा गया था जून 2017 में सर, जून 2017 केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस में, और जुगाड़ से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, ये सवाल बहुत ही चैलेंजिंग अच्छा सवाल है, पहले आपके ऊपर छोड़ देता हूं। केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस 2017 में आए हैं, तो इस सवाल को आप सॉल्व करिए, फिर मेरा जो टेक्निक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हरिप्रिया, वेरी गुड, बहुत खूब जी, बहुत खूब, आपको समझ में आ गया, बहुत ही खूब। n is a two-digit number. N is a two-digit number such that the product of its digits when added to their sum equals n. देखकर लग रहा है सर क्या बता रहे हो सर, कैसे करूं, ऐसे फील होता है आपको, उसको मैं इजी बनाऊंगा, आप बस पढ़ो, ट्राई करो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ भारती कुशवाहा बता रहा है ऑप्शन 4 हो जाएगा सर, यानी 9। और कौन बता रहा है? कुसुम बता रहा है क्लियर सर। आप इस सवाल को भी लगाइए, इस सवाल को भी लगाइए सारे स्टूडेंट, इस सवाल को भी लगाइए जी। n is a two-digit number such that the product of its digits when added to their sum, the product of its digits when added to their sum equals n. The unit digit of n would be, कैसे करूं तो कैसे करूं? अच्छा, पहले आपके साथ मैं क्वेश्चन करता हूं, उसका जवाब दीजिए। आप लोग क्या करते हो जी, क्वेश्चंस पढ़ा आपने और यहाँ पे खत्म कर दिया, ये सबसे बड़ा गलती है। क्वेश्चन कहाँ पे खत्म होता है आपको पता है जी? क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। लेकिन आप देखो, आप सिर्फ नहीं, मैं भी, हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि स्कूल में ये होता नहीं था। ये कभी ध्यान दिया आपने? सीएसआर का सवाल भी जब आप कर रहे हो, आप आके यहाँ पे स्टॉप कर जाते हो, फिर सोचते हो क्यों? जिस स्कूल में तो ये नहीं था, तो हैबिट में नहीं है। लेकिन आपको ये बदलना है, हैबिट फॉर्मेशन करना है नया। क्या? यहां से पढ़ो, यहां पे खत्म करो। क्या बताया मैंने? यहां से पढ़ो, यहां से खत्म करो। क्यों सर? देखो अभी, n is a two-digit number such that the product of its digits, digit क्या है पता है आपको? प्रोडक्ट क्या है पता है? When added to their sum, मतलब डिजिट का सम equals n, यानी कि खुद वो नंबर, the unit digit of n would be, तो यूनिट डिजिट ऑफ n would be क्या क्या बताया गया है? 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन ए, यानी 1। आप मुझे बताइए 1 यूनिट डिजिट में है, ऐसा एक छोटा सा प्यारा सा 2 डिजिट संख्या बताइए, एक छोटा सा प्यारा सा 2 डिजिट नंबर बताइए जिसका एंड में 1 है, यूनिट डिजिट में 1 है। प्लीज बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कैसे सवाल को इजी बनाया जाता है, प्लीज मुझे बताइए। 1 से एंड होने वाला एक संख्या बताइए। 11, वेरी गुड शीतल। छोटा सा प्यारा सा एक संख्या जो है, नंबर जो है, वो है 11। सर 11 ले लो, चलो 11 लेते। अभी 11 में देखो, n इज ए 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए 11 है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ हिज डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स मतलब 1 और 1 मल्टीप्लाई करो, when added to the sum of the digits, यानी 1 plus 1 should be equal the n, n मतलब क्या ले लिया हमने? 11 ले लिया। तो इसका प्रोडक्ट करके डिजिट का, अगर आप डिजिट्स का सम भी ले लेते हो इसका, तो क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। देखते हैं सर,
इसका वैल्यू 2 हो गया, 1 + 1 सर आया नहीं ना, 4 आ रहा है, नॉट इक्वल 11 होगा नहीं। समझ में आ रहा है आपको? हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलो सर ऑप्शन 2 से ट्राई करते हैं, ऑप्शन 2 लगाते हैं सर। ऑप्शन 2 से बताइए 7 से एंड होने वाला एक सिंपल सा नंबर बताइए, 7 से एंड होने वाला एक सिंपल सा नंबर बताइए जी। गुड मॉर्निंग, सॉरी आई एम टू लेट, नो इशू रितिका। रितिका अभी टाइम थोड़ा चेंज हो चुका है जी, सुबह 10 बजे मैं क्लासेस ले रहा हूँ इस वीक में, ठीक है? तो अगर आप फ्री रहते हो इस टाइम पे तो जरूर आ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, पीवाईक्यू के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड, 17 आंसर इन्हें बिल्कुल सही बताया, 17। यानी कि आप देखो यहाँ पे 7 था, मान लीजिए ऑप्शन 2 7 ले लिया आपने, तो 17 एक नंबर है, उसका करो ये वाला सिचुएशन, पहले ये 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 × 7 क्या होता है, 7 होता है सर, प्लस 1 + 7 सर 17 होना चाहिए, शाम करके बताया गया है ये शाम n के साथ इक्वल होगा, n आना चाहिए। तो सर 7 + 1 + 7 होता है क्या सर, 15 हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, 17 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कैसे आप पकड़ के कर सकते हो, मैथ करके कैसे करना है ये तो आपको हजारों बुक बताएगा, लेकिन ये किसी बुक नहीं बताएगा, ये आपको खुद के अंदर से आएगा। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा, क्योंकि ये तो मैं बताऊंगा, ये एग्जाम में आएगा, क्या गारंटी, एग्जाम में जो आएगा उसका आंसर क्या होगा आपको कौन बताएगा जी, आप खुद बताओगे। तो यू आर द वन हु विल ब्रिंग द रैंक फॉर यू, यू आर द वन हु विल स्कोर द मार्क्स। तो वो सिचुएशन आए इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूं, आप ट्राई कर रहे हो, आपको मैं गाइड कर रहा हूं जी बस। तो कैसे करना है जी, 17 भी काम नहीं किया सर, 8 लेकर क्या सोचूं, अभी तक अंसारी ने जो बताया 8 से एक नंबर बताओ, प्लीज बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, 8 एंड पे है ऐसा एक नंबर बताइए। सर 18, सिंपल बात है जी हाँ, 18 देखो सर, 1 × 8, दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 1 × 8 प्लस 1 + 8 होता है क्या सर, 8 + 1 + 8 यानी सर बनता है 17। सर थोड़े से लिए सर 18 नहीं बना, 18 बनना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बना सर, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं। हम बस एक एग्जाम्पल देखकर कर रहे हैं जी, एग्जाम्पल के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद 19, अच्छा 19 ले लो जी, 1 × 9 + 9 + 1, मजा के बाद है सर 9 + 9 + 1 बन गया ना 19, मजा आ गया। ये चारों ऑप्शन करने के बाद आप मैथमेटिकली बता सकते हो, अच्छा देयर इज अ चांस 9 इज आंसर। दिस इज नॉट टोटली लॉजिकली करेक्ट, बट आप ऐसे सवालों को कैजुअली ट्रीट करके कर सकते हो। The thing is that कि आप 1 से एंड होने वाला एक नंबर ले लीजिए, और क्योंकि ये एक जनरल सवाल है, अगर 11 की जगह आप 21 लेते हो, 27 लेते हो, 28 लेते हो, 29 लेते हो, फिर भी होगा, सिर्फ 29 के लिए होगा। अगर 31, 37, 30, 39 होते हो फिर भी होगा, सिर्फ 39 के लिए होगा। तो हर वक्त जब 9 से एंड होता है ये सिचुएशन होता है, और ऐसे ही सवाल को आप कर सकते हो। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैं यहाँ पे मैथ वाला वो ये नहीं करवाऊंगा अभी के अभी, बस सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिकली, बस ट्रिक से, बस जुगाड़ से, बस ऐड सब्ट्रैक्ट करके। प्लीज मुझे बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा प्लीज छोड़ के मत आइएगा, एक बार आप ऐसे ट्राई करोगे, उससे अगर होता है बहुत खूब, अगर आपको मैथ नहीं करना है, क्योंकि मैथ करके बहुत टाइम जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको नॉर्मल ऐसे चीज करके आ गया तो आप मार्क करके आओ, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। क्लियर है? वेरी वेरी गुड, बहुत खूब, सीसी भी बता दिया हमारे स्टूडेंट ने, मेगा बता रहा है यस सर क्लियर। दैट इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन, ये सवाल करिए, बहुत ही फेवरेट सवाल है मेरा। ये सवाल आया था जून 2014 केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेस के अंदर। प्लीज बताइए जी इसका जवाब क्या होगा। इसके बाद सिर्फ और एक क्वेश्चन है हमारे पास, और 8 मिनट है, 11 के अंदर खत्म कर देंगे ये लेक्चर। आप प्लीज बताइए इसका जवाब क्या होगा। बताइए जी, पलक बताइए, मेघा बताइए, हरिप्रिया, आरती, अंसारी, गणेश, बहुत सारे स्टूडेंट जो है सही जवाब बता पाओगे, सोचिए। कंसिडर द सेट ऑफ नंबर्स, प्राची वेरी गुड, कंसिडर द सेट ऑफ नंबर
17 to the power 1, 17 to the power 2 up to 17 to the power 300. How many of these numbers are end with the digit 3? रुकिए जरा, देखकर लग रहा है कि सर जान पहचान तो नहीं लग रहा है, इसको आपको पहचानना मेरा काम है, आपको मैं पहचाना मतलब पहचान देता हूं इसका। देखिए, हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर एंड विद द डिजिट 3, मतलब सर यूनिट डिजिट 3 होगा। अच्छा, यूनिट डिजिट से नाम से याद है, सर ने तो कुछ बताया था अभी अभी। जी हाँ, यूनिट डिजिट के बारे में बताया था, पावर साइकिल के बारे में बताया था। यानी सर 17 टू द पावर 1, 17 टू द पावर 2 ये तो सब पावर ही है, मतलब सर 7 का पावर साइकिल निकालना पड़ेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। 17 टू द पावर 1, 17 टू द पावर 2 अप टू 17 टू द पावर 300, 300 तक अगर जाओगे कितने बार ये 3 3 आएगा? पावर साइकिल में कितने बार 3 आ रहा है? वेरी गुड, क्या बात नीता परमर, शीतल जून, क्या बात नीता, मजा आ गया, बहुत अच्छा। तो प्लीज बताइए 7 का पावर साइकिल में 3 आता है कि नहीं? अगर आता है तो 300 तक जाने में कितने बार आ सकता है? प्लीज इसको सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ट्राई करिए। 7 का पावर साइकिल देखो, उसका लेन देखो, आपको 300 तक जाना है, 4 4 4 4 करके। प्लीज सोचिए। सर यूट्यूब पर जनरल एप्टीट्यूड की क्लास रोज होती है क्या? जी हाँ प्राची, हर दिन सुबह 10 बजे हो रहा है। सुबह 10 बजे यूट्यूब पे क्लासेस हो रहा है, 10 AM हर दिन यूट्यूब पे क्लासेस हो रहा है, और 4 PM टू 6 PM जो है लाइव बैचेस में क्लास हो रहा है IFAS के ऐप में। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हर दिन शाम को 4 से 6, 2 दिन ही हुआ है, जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है, अनाउंसमेंट वीडियो भी आने ही वाला है। प्लीज प्लीज जाके 91722688 जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करके इनरोल कर सकते हो आप। आज शाम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन रहेगा और आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस चल रहा है। तो एनीवे, प्राची बता रहा है कि सर हरिप्रिया बता रहा है 75। ओके, वेरी गुड। बताइए बाकी स्टूडेंट। आरती बता रही है 75। क्या बात आरती, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। सारे स्टूडेंट थोड़ा दिमाग लगाइए। गणेश बता रहा है 75। क्या बात, दिमाग का बत्ती जल रहा है, दिमाग का बत्ती बिल्कुल बिल्कुल जल ही रहा है। तो देखो सर क्या करना पड़ेगा। सर आपने बताया 17 टू द पावर 1 मतलब 7 का पावर, क्योंकि 17 टू द पावर 1 का लेंथ पे भी 7 आएगा, 7 टू द पावर 1 के एंड पे भी 7 आएगा, बस यही बात है। तो सर 7 का पावर साइकिल सोचिए, 7 टू द पावर 1 7, 7 स्क्वायर 9, 7 क्यूब 3, 7 टू द पावर 4 1, 7 टू द पावर 5 7 हो गया। टॉप कर जाइए, आपके पास साइकिल लेंथ जो आएगा वो क्या होगा? 4 होगा। मतलब 4 लेंथ के अंदर हर एक साइकिल में एक बार 3 आएगा। कहां पे जी? आप देख सकते हो यहां पे, हर साइकिल में एक बार 3 आएगा, हर साइकिल में एक बार 3 आएगा। आपको कहां तक जाना है जी? आपको जाना है 300 तक। तो 300 में 4 साइकिल कितने बार आएगा जी? बिल्कुल सिंपल तरीके से 300 को 4 से डिवाइड करिए, 4 7 28, 2 आ गया, 4 5 20, 75 मिनी साइकिल है 300 तक। मतलब सर ये 75 साइकिलों में हर एक साइकिल में एक 3 है, यानी 75 साइकिलों में 75 मिनी थ्रीज है। नीता शीतल बिल्कुल बिल्कुल सबसे आगे सही बताया था। बाकी हर स्टूडेंट, आरती, देन हरिप्रिया, देन गणेश, सारे स्टूडेंट का, प्राची, ठीक है, बहुत, रवि, बहुत खूब, सारे स्टूडेंट का जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही आ गया। तो स्टूडेंट क्रिस्टल क्लियर आइडिया के साथ कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप बताइए। कॉन्फिडेंट रहिएगा, ये सीरीज के बाद जरूर कॉन्फिडेंट रहेगा, और PYQ सॉल्व करिएगा, वो आपके लिए इनफ है। अगर आप CSI जनरल एप्टीट्यूड के लिए पढ़ना चाहते हो, अभी के अभी प्रिपरेशन लेना चाहते हो, तो एक तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट आना चाहिए, ट्रिक, अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
और PYQ सॉल्व करिए, बुक का सोल्यूशन मत देखिए। अगर 5 भी सवाल करते हो ना, खुद का होना चाहिए, खुद का सोच होना चाहिए। खुद का नहीं आ रहा है मतलब एग्जाम में भी नहीं आएगा। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हो आज, तो एग्जाम में भी सोच नहीं पाओगे, ये कड़वा ट्रूथ है। अगर खुद सोच पा रहे हो आज, एग्जाम में भी सोच पाओगे। नहीं आया सर, बुक का सोल्यूशन देख लिया, एग्जाम में बुक कहाँ रहेगा। आप सोच रहे हो कि सोल्यूशन देख लेता हूं तो सीख मिलेगा, ठीक है जी, लेकिन अभी के लिए आपको खुद कितना आते हैं, आपको खुद को कितना आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एबिलिटी है, एज पर दैट ही आपको मार्क्स मिलेगा। वो कहता है ना, जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना ही मिलेगा, यही बात है, ये मेन फैक्ट है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करिए। बहुत बहुत अच्छा सवाल जी, कंसेप्ट भी क्लियर होगा। जून 2014 लाइफ साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस में ये सवाल आए थे। जून 2014 लाइफ साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस में ये सवाल आए थे, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट लेकर आया मेरे पास, सर ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, इसीलिए मैं आज यूट्यूब में ये सवाल लेकर आया आपके लिए। बताइए कैसे करना है, पूरा क्रिएटिविटी लगाइए, पूरा दिमाग लगाइए। आपको मैं फ्री देता हूं टाइम, मतलब आराम से करिए और बताइए। फ्री टाइम देता हूं आपको 2 मिनट का, आप आराम से करिए, कुछ भी करिए और बताइए। इंडिपेंडेंस देता हूं मैं आपको, बताइए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नीता बताइए क्या जवाब होगा। अंसरी बताइए जी क्या जवाब है। क्या लगता है जी कि सही जवाब कौन है, कौन सा। दिमाग कैसे लगाओगे। क्या बात, शीतल आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। वाह, व्हाट आई कैन रिमेम्बर। शीतल क्या आप एक बार लाइव बैच में पढ़ चुके हो। शीतल क्या आप एक बार लाइव बैच में हमारे स्टूडेंट थे। यूट्यूब में तो आपको मैं देखा, मुझे आपका नाम बहुत ज्यादा याद आ रहा है। यू आर फ्रॉम व्हिच बैच, आप लाइव बैच में पढ़ चुके हो या जोधपुर ऑफलाइन या फिर पुणे ऑफलाइन, कहां पे आपके साथ मुलाकात हुआ था, प्लीज बताइए। शीतल जून, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस, बताइए। कैसे करूं सर, एक बहुत अच्छा सवाल आपने दिया, लेकिन कैसे करूं? अच्छा, मैं अगर एक छोटा सा सवाल देता हूं, छोटा सा सवाल मतलब सर, सर मैं फेब से फॉलो कर रही हूं आपको यूट्यूब पर, ओके। शीतल जून आप बता रहे हो फेब से फॉलो कर रहे हो, तो आप किसी लाइव बैच में अभी तक नहीं पढ़ाई किए हो, राइट। क्योंकि आपका नाम मुझे बहुत जान पहचान लग रहा है कि आपको, आपका नाम तो यूट्यूब में देख चुका था मैं। ऑप्शन 4 भारती बता रहा है, ऑप्शन 4। ठीक है, देखिए मैं एक सिंपल सवाल देकर पहले समझाता हूं, उसके बाद आप ये करना, ये मैं नहीं करूंगा, आपको ही करना है, आज ही करना है। देखो सिंपल सवाल ऐसा है, मैं अगर आपको बता दूं 2⁻³ इंटू 7 इंटू 5², इसमें कितना डिजिट होगा, कितना डिजिट होगा। एक तो नॉर्मली आप कर सकते हो, मतलब सर 2³ 8 करो, उसके बाद 7 है सर, उसके बाद 25 करो, सारे मल्टीप्लाई करो। मैं बोल रहा हूं नहीं जी, थोड़ा दिमाग का काम करो। मतलब सर यहाँ पे 5² है, मतलब दोनों 5 है। सर यहाँ पे 2³ है, यानी दोनों 2 तो है, उसके साथ और एक 2। सर यहां से अगर आप एक 2 को लेते हो और यहां से एक 5 को लेते हो, तो आपको 10 मिलेगा। सर यहां से और एक 2 को लेते हो और एक 5 को लेते हो, मल्टीप्लाई करके 10 मिलेगा। मतलब सर इन चारों को करके आपका 100 आ जाएगा। ये सुन लो, मतलब 3 डिजिट तो यहां से ही आ गया, 3 डिजिट यहां से ही आ गया। बाकी सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। 7 2 सा क्या होता है सर, 14 होता है ना। तो यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डिजिट आ जाएगा। मतलब अगर किसी नंबर पे कितना जीरो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी तो बच्चों का गेम है। समझ में आया कैसे करना है। किसी भी नंबर पे कितना जीरो है ये अगर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि चाहे बहुत ज्यादा पैसे हो, मतलब कोई वैल्यू हो, कुछ भी हो, उसका डिजिट ज्यादा तब भी होता है जब बहुत सारे जीरो लग जाते हैं।
तो ये डिजिट तब भी ज्यादा होगा अगर 0 लग जाता है, और 0 कब लगेगा, जब 1 2 और 1 5 मिलकर पेयर बना के एक 0 कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है कि नहीं जी? हाँ या ना? नीता वेरी गुड प्राची। तो 0 काउंट करना है आपका सबसे पहला काम। तो ये करिए, सारे स्टूडेंट सॉल्व करिए और बताइए यहाँ पे 5 टू द पावर 14 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 17 है, तो कितने जीरोस आ जाएगा पहले तो काउंट करिए। उसके बाद 9 है, 7 है, और क्या आएगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सी नीता बता रही है, वेरी गुड, जल्दी बताइए। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट शुड बी द आंसर। एवरीबडी शुड गो फॉर इट, एवरीबडी शुड गो फॉर इट। आंसर ही बताइए क्या होगा आंसर। वेरी गुड, आंसर ही ने बताया 14 क्यों बता रहा है आंसर ही ऐसा? सर देखो ये नंबर जो है थोड़ा लिख लो आप, 2 टू द पावर 17 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 14 इंटू 7। सर आप देख सकते हो 14 में नहीं 5 है, इनमें से अगर 2 टू द पावर 14 हटा देते हो बाकी क्या रहेगा, 2 टू द पावर 3 रहेगा। बच्चों को भी पता है राइट, 2 टू द पावर 3 और ये 14 प्लस 3 करके 17 आया, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। तो सर ये 2 टू द पावर 14 और 5 टू द पावर 14 मिलके 1 के बाद यहाँ पे 14 जीरोस आ जाएगा, जैसे आंसर ने अभी बताया 14 जीरोस आ जाएगा, आंसर ने अभी बताया। क्योंकि 5 टू द पावर 14 है, 2 टू द पावर 14, 2 और 5 मिलकर 10 करके 14 जीरोस आ जाएगा, और एक मिलाकर ये 1 है, 15 डिजिट्स तो आ ही गया। अभी बाकी क्या है सर, 3 स्क्वायर यानी 9 बाकी है, 2 क्यूब यानी 8 बाकी है, और 7 बाकी है। जल्दी करिए क्या होगा, 7 8 जा या 7 ये करिए, 7 8 जा क्या होता है 56 इंटू 9 करना पड़ेगा। कैसे करोगे सर, 9 5 जा 450 प्लस 54 यानी 504। ये सुन लो प्लीज बताइए, 956 का कितना होगा, कैसे करोगे? 9 5 जा 45 यानी 450, 6 9 जा 54, 450 प्लस 54 यानी 504। तो 504 मल्टीप्लाइड बाय ये 1, उसके बाद 14 जीरोस, तो क्या बन जाएगा जी, ये जो है ना ये बन जाएगा सर 504। देख पा रहे हो आप? नहीं देख पा रहे हो सर, क्या करोगे आप, इसको हटा दो और इसमें लिख दो, तो क्या हो जाएगा जी 504, उसके बाद 0 0 0 0, कितना जीरोस 14 जीरोस, और यहाँ पे 3 डिजिट्स, दोनों को मिलाकर 17 डिजिट्स। क्लियर है कि नहीं है बताइए, बिल्कुल इजी है कि नहीं है जी? यही था सवाल जो CSI नेट में पूछा गया था। इसके बाहर और पढ़ोगे तो पढ़ोगे क्या, सारे टॉपिक में कवर करवा रहा, नहीं आकर कहां से आएगा, आना ही पड़ेगा जी, राइट। वेरी गुड। हरिप्रिया ने बताया 17। प्लीज लास्ट एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि जी हाँ सर समझ में आया आपने जो पढ़ाया, हम लोग कर पाएंगे अगर एग्जाम में आएगा, ये वादा मुझे करिए, फिर मैं क्लास ऑफ करूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आई बिलीव यू हैव एंजॉयड द क्लास, आई बिलीव आपको समझ में आया, आई बिलीव मैं आपको हेल्प कर सकता था, जितना मैं किया आपसे उसको हेल्प मिलेगा, आपको कुछ फायदे ही होगा, आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। प्लीज बताइए। ऑसम सेशन सर, शीतल बता रही है। शीतल थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। ऑसम तब भी होगा जब आप लोग मार्क्स लेकर आओगे, आपका एग्जाम अच्छा होगा और आपका जो सपना है वो पूरा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। यू आर मोस्ट वेलकम मेघा, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। रितिका, गणेश, यू आर मोस्ट वेलकम। क्यों देती, हरिप्रिया, पूजा। सर मुझे नहीं आया समझ में, पूजा क्या समझ में नहीं आया प्लीज बताइए। आपने क्वेश्चन करना चाहिए था आपको पहले, कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया आपने। पलक थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। आंसर वेरी हेल्पफुल सेशन, थैंक यू सो मच आंसर। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए PYQ, आप लोग क्वेश्चन को करने की, सवाल की जवाब करने की कोशिश करिए। जो टॉपिक में बताया इसमें कोई भी दिक्कत है मुझे आके सबसे पहले ही, लाइव शुरू होने से पहले ही टाइप में आके टाइप करके सर आपने ये पढ़ाया मुझे बिल्कुल समझ में, क्यों, ताकि मैं लाइव शुरू करने के टाइम पे ही देख पाऊं कि जी इस स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया, मैं जरूर एड्रेस करूंगा, ओवरलुक नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच जी। चलिए मिलते हैं कल 10 बजे, कल का टॉपिक और बेहतरीन है, सारे टॉपिक का नाम आ चुका है सैटरडे तक, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। हर दिन हम ऐसे 7 PYQ करने की कोशिश करेंगे। गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए मिलते हैं कल 10 बजे।